वेलकम बैक बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड सबसे पहले तो थ्योरी सीखी थी, फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास और कुछ एक एलिमेंट्री एग्जांपल्स अपने पास दिए गए थे। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो कुछ एक एलिमेंट्री एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे। तो अब इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल उठाते हैं। तो इसमें अपने पास इंटीग्रल गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डॉट ln x dx। तो ऐसे अपने पास एक कंडीशन दी गई है। तो अब एक काम ही करते हैं कि इसे अगर इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर अपने पास वही है कि ये एक अलजेब्राइक फंक्शन आ गया, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। तो अब अपने को बाय पार्ट्स जब रूल यूज करना था तो यहाँ पर करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का चुनाव किया जाएगा। अब इन फंक्शंस का जो भी चुनाव होगा वो आइलेट रूल के बेसिस पर होगा। तो एक अपने पास लॉगरिथमिक फंक्शन था, एक अलजेब्राइक फंक्शन था। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को पहला फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोल के चलेंगे। तो यानी कि इस इंटीग्रेशन में जो फंक्शंस दिए हैं सबसे पहले तो इसके ऑर्डर को पलट लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कहा था, तो ये हो गया ln x डॉट x पावर n dx। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया अपने पास सेकंड फंक्शन। तो अब जैसे यहाँ पर बाई पार्ट्स रूल यूज किया तो रिजल्ट अपने को मिलेगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज ln x, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो x पावर n का इंटीग्रेशन हो गया x पावर n प्लस वन, डिवीजन में n प्लस वन आ गया। फिर नेक्स्ट अपने पास रिजल्ट आएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स। फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये मिल जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का होल इंटीग्रेशन। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये अपने पास मिल गया एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन डॉट एल एन एक्स, फिर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन को अलग कर लिया। फिर ये मिलेगा अपने को इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, और डिनोमिनेटर में एक्स गिवन था तो उसकी पावर को न्यूमरेटर में इस तरह से शिफ्ट कर दिया, देन dx। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आ रहा है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन डॉट एल एन एक्स, फिर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये मिल गया है एक्स टू द पावर एन dx। अब फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट मिल रहा है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन डॉट एल एन एक्स, फिर माइनस एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन बन गया है एक्स टू द पावर एन प्लस वन, एंड डिवीजन में आ जाएगा एन प्लस वन। एंड एक एन प्लस वन पहले से ही था तो इसको लिख दिया एन प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर फाइनली एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये अपने को इंटीग्रल आई की वैल्यू की गई, प्रोवाइडेड एन कभी भी माइनस वन नहीं होना चाहिए। फिर फर्दर इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अपने पास इंटीग्रेशन गिवन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x dx। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तो अपने पास अलजेब्राइक फंक्शन आ गया और एक अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया। तो अब जैसे ही यहाँ पर आइलेट रूल का यूज किया, तो आइलेट रूल का जब यूज कर रहे थे तो अलजेब्राइक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन बोलकर चलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन अपने पास गिवन था यहाँ पर एक परफेक्ट ऑर्डर में दोनों ही फंक्शंस दिए गए। तो अब डायरेक्ट इसमें बाई पार्ट्स रूल यूज कर लिया जाएगा। तो अब ये अपने को रिजल्ट देगा फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया अपने पास फर्स्ट फंक्शन और इसको बोल दिया गया है सेकंड फंक्शन। तो रिजल्ट अपने पास आएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई पावर एक्स, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया टू एक्स, तो टू को बाहर कर लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया है एक्स, फिर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई पावर एक्स आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन। तो अब अपने को इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ। अब यहाँ पर फिर से बाई पार्ट्स रूल यूज होगा और अब इसको फर्स्ट फंक्शन एंड इसको सेकंड फंक्शन बोलेंगे। तो अब जैसे ही यहाँ पर बाई पार्ट रूल यूज किया तो ये मिला फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज ई पावर एक्स, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन, फिर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो कि ई पावर एक्स ही रहेगा का होल इंटीग्रेशन। तो ये आ गया अपने पास ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो अब फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करें तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट ऑफ एक्स ई पावर एक्स, फिर माइनस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स आ गया। तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, देन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो अब यहाँ से रिजल्ट लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस
2x e⁻x फिर माइनस माइनस प्लस 2e⁻x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये गिवन इंटीग्रेशन आई की वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पर एक चीज ये हुई कि इंटीग्रेशन के अंदर फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ गया था अपने को। तो ऐसा कुछ इक्वेशंस में भी देखने को मिल सकता है जहां पर इंटीग्रेशन के अंदर वापस से अपने को इंटीग्रेशन मिल जाए। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जब हम बाई पार्ट्स रूल यूज करें तो पहले बाई पार्ट्स में ही अपने को आंसर मिल जाए। तो होने को ये हो सकता है कि बाई पार्ट के अंदर भी बाई पार्ट रूल लग सकता है। तो इसे भी एज अ नोट लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने को मिल गया है कि देयर मे बी another by part inside the first or second, या फिर जो भी बाई पार्ट लगा रहे हैं, मतलब होगा ये कि अगर मैं प्रीवियस में बाई पार्ट लगा रहा हूं तो नेक्स्ट में भी बाई पार्ट रूल यूज हो सकता है। देयर मे बी अनदर बाई पार्ट्स इनसाइड द फर्स्ट और सेकंड बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स के अंदर भी बाई पार्ट्स अपने को देखने को मिल सकता है। फिर फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो बाई पार्ट्स रूल था, इस बाई पार्ट्स रूल का प्रूफ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया है प्रूफ ऑफ बाई पार्ट्स। तो अब होता ही था कि जो इंटीग्रेशन था वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस था। तो एक काम ही करेंगे, बाई पार्ट्स के प्रूफ को करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ यू एक्स डॉट वी एक्स। तो ये दो फंक्शंस अपने पास गिवन थे u एंड v। अब इन फंक्शंस को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा डिफरेंशिएशन का। तो जैसे प्रोडक्ट रूल को यूज किया तो रिजल्ट आएगा अपने पास फर्स्ट फंक्शन फिर डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ वी एक्स फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट एक काम ये कर लेते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 आई है इस इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया तो इस डेरिवेटिव का इंटीग्रल तो अपने पास ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपने को मिल गया है यू एक्स डॉट वी एक्स, और राइट हैंड साइड पे मिल गया अपने को इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स फिर डॉट डी डी एक्स ऑफ वी एक्स डी एक्स। तो अब जैसे ही राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन इंडिविजुअली इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन पहले पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन सेकेंड पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स फिर डी डी एक्स ऑफ यू एक्स डी एक्स। फिर फर्दर एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो पोर्शन था अपने पास इस पोर्शन को तो यहीं पर रोक कर रखा, और ये जो सेकंड वाला पार्ट था इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और इसको फिर थोड़ा एडजस्ट करके ऐसे लिखा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये अपने पास आ गया है यू एक्स फिर डॉट डी डी एक्स ऑफ वी एक्स डी एक्स, और इक्वल टू ये मिल गया अपने को यू एक्स डॉट वी एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स डी डी एक्स ऑफ यू एक्स फिर dx। अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। जो अपने पास ux आया है तो पुट ux इक्वल टू एफ एक्स। तो ux को थोड़ी देर के लिए fx बोल देते हैं, एंड ये जो अपने पास डी डी एक्स ऑफ वी एक्स आया है डी डी एक्स ऑफ वी एक्स, तो इसको कह देते हैं जी एक्स। तो अब जैसे इसको gx बोला तो अब इस वाले रिजल्ट को जैसे इंटीग्रेट किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो vx आ जाएगा, यानी कि vx के प्लेस पे फिर लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो अब जैसे ही इन सब्स्टिट्यूशंस का यूज किया तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया है एफ एक्स फिर डॉट डी डी एक्स ऑफ वी एक्स, इसको जी एक्स बोला था तो जी एक्स देन डी एक्स, और इज इक्वल टू फिर राइट हैंड साइड का ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके प्लेस पर लिखा जा सकता है एफ एक्स, और वी एक्स के प्लेस पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स फिर माइनस
नेक्स्ट ये इंटीग्रेशन एस डी आ गया। फिर ये जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को लिखा जा सकता है वी एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ यू एक्स। तो इसको पहले ऐसे लिख दिया, मतलब इनके ऑर्डर को पलट कर लिख लेते हैं। तो अपने को मिल गया है डी डी एक्स ऑफ यू एक्स के प्लेस पर आ गया है एफ एक्स, देन वी एक्स के प्लेस पर आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। तो ये आ गया लास्ट में dx। तो अब फर्दर अगर इसको देखा जाए, तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन बोलूं एंड जी एक्स को सेकंड फंक्शन बोलूं, तो मेरे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन, देन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये अपने पास बाई पार्ट रूल का प्रूफ देखने को मिला। तो इसको फिर से इस रूल को लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता यह था कि आई अपने पास गिवन था, जिसमें दो फंक्शंस थे। तो एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए एफ और जी एक्स को जी लिख कर चलते हैं। तो ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकंड फंक्शन आया। तो जैसे बाई पार्ट रूल यूज किया गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट फंक्शन और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, तो जी एक्स डी एक्स, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ एफ, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। तो इसका फिर से इंटीग्रेशन, या फिर अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो ये फिलहाल अपने पास था बाई पार्ट्स रूल का प्रूफ।